गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। माय नेम इज़ सिया एंड आई होप कि आपने मेरा विस्पर चैलेंज भी देखा होगा और बाकी सारी जो प्रीवियस वीडियोस हैं आपने वो भी देखी होगी। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ गो एंड वॉच देम, क्योंकि उनके बिना आपको ये नहीं समझ में आएगा। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे इज़ वी आर गोइंग टू डू साइन कन्वेंशंस। नाउ हमने मिरर के बारे में पढ़ रहे थे, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, तब भी हमने साइन कन्वेंशंस पढ़े थे एंड मैंने आपको तब भी बताया था, और अभी हम लेंस के लिए पढ़ रहे हैं साइन कन्वेंशंस, और मैंने आपको तब भी बताया था और अब भी बोल रही हूँ कि विदाउट साइन कन्वेंशंस यू कैन नॉट डू न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आपके सारे के सारे न्यूमेरिकल्स गलत होंगे, रॉन्ग होंगे। सो प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, सो मैंने आपको सिम्बल्स बताए थे, ठीक है ना। सो पहले उनका हम मीनिंग देखते हैं। सो यू का मीनिंग क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वी होता है इमेज डिस्टेंस। एफ इज़ फोकल लेंथ। H is object size and H dash is image size. So सबसे पहले हम साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कॉन्वेक्स लेंस का साइन कन्वेंशन के लिए जो हमने डायग्राम बनाया, हमने कैसे बनाया पहले हम ये पढ़ेंगे। हमने सिंपली 4 लाइन जैसे हम ग्राफ के लिए करते हैं हमने वैसा किया, और ग्राफ के अंदर हम पहले करते हैं ना यहाँ पे x डैश y डैश, तो हम यहाँ पे ग्राफ में क्या लेते हैं, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं इसलिए हमने यहाँ पे पॉजिटिव लिया, और ग्राफ में ये दोनों नेगेटिव होते हैं इसलिए हमने इसे नेगेटिव लिया। फाइन। और हम 6th केस जो हमने अपने कॉन्वेक्स लेंस का 6th केस पढ़ा था, जिसके अंदर हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी थी, उसको छोड़ के हम कोई भी केस यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने कोई भी केस 6 को छोड़ के ड्रॉ कर लिया। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव। हमारे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट यहीं तो होता है ना, कभी हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ तो नहीं होता, हमेशा या तो इन्फिनिटी पे होता है या यहाँ। ठीक है ना, हमेशा इसी साइड पे होता है। तो हम जो भी मेजर करते हैं, जब हम मिरर करते थे तो हम यहाँ पे क्या होता था, हमारा पोल होता था, तो हम यहाँ से सब कुछ देखते थे, यहाँ से पोल से हम देखते थे सब कुछ। फाइन। हम अगर हम यहाँ से अब लेंस के अंदर हम ऑप्टिकल सेंटर से देखेंगे तो यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या आएगा? नेगेटिव। अब हमारा v दैट इज इमेज डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस हमारा हम यहाँ से देखेंगे तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, पॉजिटिव की साइड आ रहा है ना, तो पॉजिटिव आएगा। बट हमारे 6th केस में हमारी जो इमेज होती है वो एट द सेम साइड ऑफ मिरर बनती है, तो इसीलिए हमारा जो v होता है इमेज डिस्टेंस, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। हमारी इमेज यहाँ भी बनती है और एक केस में यहाँ भी बनती है। फाइन। अब जो हमारा फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ हम कहाँ, अब आप कहोगे कि मैं इसको भी फोकल लेंथ मान सकती हूँ, बट मेरी इमेज तो इस साइड बन रही है ना, इसीलिए हम फोकल लेंथ इस साइड वाली मानेंगे, तो ये हमारा पॉजिटिव हुआ। फाइन। अब हमारा ऑब्जेक्ट का साइज हमेशा ऐसे ऊपर की तरफ एरो जाता है, कभी हम नीचे की तरफ एरो थोड़ी ना बनाते हैं। जब भी हम ऑब्जेक्ट शो करते हैं या ऑब्जेक्ट का साइज शो करते हैं तो हम ऊपर की तरफ ही तो एरो डालते हैं, तो इसीलिए हमारा पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट साइज पॉजिटिव। एंड हमारा इमेज का साइज, एक सारे के सारे जो हमारे 5 केसेस होते हैं उनमें हम ऐसा एरो डालते हैं, नीचे की डाउनवर्ड एरो। ठीक है, इसीलिए हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव कैसे होता है? क्योंकि जो हमारा 6th केस है जिसके अंदर हमारी वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है, उसके अंदर हम अपवर्ड एरो डालते हैं। ठीक है, तो इसीलिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। मूविंग अहेड, हमारा बात है कॉनकेव लेंस। मैंने सिंपली कॉनकेव लेंस ड्रॉ किया। ठीक है, और हमने सेकेंड केस लिया उसके अंदर, दैट इज़ नियर लेंस। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है? नियर लेंस। हमने रे डायग्राम ड्रॉ किया, जैसा कि हमने डिस्कस किया था हमेशा O और F के बीच में इमेज बनती है। हमारा जो U है दैट इज़ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है हमारा नेगेटिव होता है, यहाँ पे हमारा नेगेटिव है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से देखें तो ऑब्जेक्ट हमेशा इस साइड होता है, इसलिए नेगेटिव। हमारा v दैट इज़ इमेज डिस्टेंस, हमारी इमेज कभी भी इस साइड पे फॉर्म नहीं होती है, कॉनकेव लेंस में हमेशा इसी साइड पे फॉर्म होती है, इसीलिए हमारी इमेज का डिस्टेंस भी नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, हमारा फोकल लेंथ, हमारी इमेज कहाँ फॉर्म होती है? इसी साइड, इसलिए हम फोकल लेंथ कहाँ पे लेंगे? इस साइड वाली, तो ये O2F इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ, इसीलिए ये भी नेगेटिव।
अब हमारा ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं। वाई? हमारा ऑब्जेक्ट का साइज तो हमें पता चल गया कि क्यों पॉजिटिव होता है, क्योंकि हमेशा एरो हम ऊपर डालते हैं। और जो हमारा इमेज का साइज है उसके अंदर भी यू कैन सी कि हमने डाउनवर्ड एरो नहीं डाले, हमने यहाँ पे डाउनवर्ड एरो डाला था बट हम यहाँ पे डाउनवर्ड एरो नहीं डालते, यहाँ पे हम अपवर्ड एरो डालते हैं, तो इसीलिए पॉजिटिव, दोनों का ऊपर जा रहा है ना, इसलिए पॉजिटिव। सो ये तो हो गया हमारे साइन कन्वेंशन। अब हमारे जैसे हमने मिरर में पढ़ा था हमारा लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, वैसे ही हमारा इसमें भी है, बट इसमें थोड़े साइन के चेंजेस हैं। फाइन। सो इसके अंदर हमारा लेंस फॉर्मूला क्या हुआ, दिस हमारा लेंस फॉर्मूला क्या हुआ, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। और हमारा मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या हुआ, m इक्वल्स टू h'/h इक्वल्स टू v/u। हमारा m जो होगा, अगर हमारा m की वैल्यू पॉजिटिव में आई तो विच मीन्स कि हमारी जो इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, और अगर हमारे m की वैल्यू नेगेटिव में आई तो उसका मतलब क्या होगा, जो हमारी इमेज है, इमेज का नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। फाइन। अब जो हमारा प्लेन मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर की जो हमारे m की वैल्यू होगी हमेशा पॉजिटिव में 1 आएगी, दैट इज़ हमारी 1 आएगी, +1 वैल्यू। प्लेन मिरर के m की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, +1। फाइन। सो अगर आपसे पूछा जाए कि m की वैल्यू +1 है तो इससे आप क्या समझते हो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ m इक्वल्स टू +1? तो आप इसका मीनिंग क्या लिखोगे, इट मीन्स इन दिस m इक्वल्स टू +1, plus sign means that the nature of the image is virtual and erect। ठीक है, जो हमारा प्लस साइन क्या दिखाता है कि जो हमारा नेचर है इमेज का वो है वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड 1 क्या शो करता है कि सेम साइज की इमेज है। फॉर एग्जाम्पल हमारा v और u दोनों का दोनों 10 है और दोनों को काट के क्या है, दोनों को कट करके 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ठीक है, और क्या है, सेम साइज की। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। नहीं, वन लास्ट कॉन्सेप्ट इज लेफ्ट, दैट इज पावर ऑफ लेंस। Now what do we mean by power of lens? Power of lens is the ability of lens to bend light rays। जो ये पावर ऑफ लेंस होता है, पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या होता है, ये एबिलिटी होती है लेंस की कि जो हमारा लेंस होता है वो लाइट रेज को कितना बेंड कर सकता है। फाइन, you don't have to see this diagram, just see this formula and this one। ठीक है, सो हमारे पावर ऑफ लेंस की हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, 1/f। सो पावर इक्वल्स टू, अब हमारा पावर का जो हमारा वो होता है, क्या बोलते हैं, हमारा एसआई यूनिट होती है पावर की, वो क्या होती है, डायोप्टर। सी, डायोप्टर, एंड डायोप्टर को हम किससे डिनोट करते हैं, डी, 1d। सो अगर हमारा 1/f करते हैं, अगर हमारा f1 है, ठीक है, तो हमारी पावर इज सेट टू बी 1 डायोप्टर, 1d। और जो ये डायोप्टर होता है ये ऑलवेज इन मीटर होता है। ठीक है, जो हमारा डायोप्टर होता है हमेशा क्या होता है, मीटर्स में होता है। अगर जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस की पावर होती है वो हमेशा पॉजिटिव में आती है। यू हैव टू रिमेंबर दिस, प्लीज़ रिमेंबर इट, लर्न इट। कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर होती है वो हमेशा पॉजिटिव में आती है, और कॉन्केव लेंस की जो पावर होती है वो हमेशा नेगेटिव में आती है। सो नाउ आई वॉन्ट टू गिव यू सम क्वेश्चंस, ठीक है, जो मैंने अभी टॉपिक पढ़ाया। सो प्लीज़ ट्राई एंड अटेम्प्ट देम, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आवर बुक ऑल्सो, एंड आई विल सेंड यू एंड आई विल टेल यू द सोल्यूशन ऑल्सो। सो दिस इज अ क्वेश्चन, सो नाउ कम्स द सॉल्यूशन। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से आ गया होगा ये। सो अभी जिनको नहीं आया मैं उसका सॉल्यूशन बताती हूँ, एंड द सॉल्यूशन इज, दिस इज द सॉल्यूशन। सो लेट मी एक्सप्लेन। सबसे पहले जब हमें न्यूमेरिकल्स करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। फाइन, इसके अंदर हमें क्या दे रखा था,
कॉन्केव लेंस, इसलिए हमने पहले कॉन्केव लेंस बनाया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द केस हमने यहाँ पे हमारा इमेज फॉर्मेशन के लिए डायग्राम बनाया। हमें एफ दे रखा था हमारा 15, सो हमें माइनस खुद से लगाना था। सो इसीलिए मैंने बोला था कि साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको साइन कन्वेंशन नहीं आता, सपोज आपको साइन कन्वेंशन नहीं आता, तो आप माइनस नहीं लगाओगे, जिसकी वजह से आपका न्यूमेरिकल रॉन्ग हो जाएगा। दैट्स वाई साइन कन्वेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने यहाँ पे इसलिए माइनस लगाया। u हमें नहीं पता, m हमें नहीं पता, एंड हमें v दे रखा है -10। सो नाउ लेट्स सॉल्व इट। मैंने आपको पहले बताया था कि हम इसके 90% क्वेश्चंस में ऐसा है, इस चैप्टर के 90% क्वेश्चंस में ऐसा है कि पहले हमारा 1/u-1 दैट इज़ हमारा लेंस फॉर्मूला लगता है, ठीक है, लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला, ठीक है, और हमारा उसके बाद क्या लगता है, मैग्नीफिकेशन फार्मूला। तो अभी हम लेंस का क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके अंदर हमें लेंस मेंशन था, इसीलिए हमने लेंस के पहले लेंस फार्मूला लगाया, ठीक है। सिंपली हमने वैल्यूज़ पुट की, ठीक है, और हमें u क्या मिला हमारा -30 सेंटीमीटर। आपने पढ़ा था कि ना साइन कन्वेंशन में हमारा जो u होता है इट्स ऑलवेज इन नेगेटिव, और ये नेगेटिव अपने आप ही आया है, मैंने नेगेटिव नहीं लगाया ये, फाइन। अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हो और आपका बाय चांस आपका u आ गया 30 सेंटीमीटर, ठीक है, इसी क्वेश्चन में आप सॉल्व कर रहे हो, आपका u आ गया 30 सेंटीमीटर, सो इससे क्या पता चलेगा कि आपने गलत किया, क्योंकि माइनस वैल्यू नहीं आई, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन माइनस आना चाहिए। सो इसीलिए आप चेक भी कर सकते हो ऐसे कि मेरा सही है या गलत, ठीक है। देन हमने अपना लगाया मैग्नीफिकेशन फार्मूला, वैल्यूज़ पुट किया, और हमें m की वैल्यू क्या आई 1/3। अब हमें नेचर बताना है हमारी इमेज का, इमेज जो हमारी फॉर्म हुई। सो दिस पॉजिटिव मीन्स दैट द नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड 1/3 मीन्स इमेज इज 1/3 ऑफ ऑब्जेक्ट, जो हमारी इमेज है वो ऑब्जेक्ट का 1/3 साइज है, ठीक है। Now comes our next question. Please read it carefully. सो नाउ अभी इसका सोल्यूशन क्या है, सो हियर इज आवर सोल्यूशन। हमें क्या दिया था, कॉन्वेक्स लेंस, मैंने वही बनाया अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, मैंने रे डायग्राम ड्रॉ किया। हमें एच दिया हुआ था 2 सेंटीमीटर, एफ था 10 सेंटीमीटर, u -15 दिया था, एंड वी हैव टू फाइंड v, h डैश एंड नेचर ऑफ द इमेज। सो पहले हमने लेंस फार्मूला लगाया, वैल्यूज़ पुट की, और उससे मुझे पता चला कि मेरा v क्या है +30, दैट इज़ +30, ठीक है। और हमने मैग्नीफिकेशन फार्मूला में वैल्यूज़ पुट की, तो हमें क्या पता चला, h डैश जो है हमारा क्या है -4 सेंटीमीटर। इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा नेचर क्या है इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड, सो द नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। अभी इस क्वेश्चन के अंदर हमें नहीं पूछा m, बट अगर फिर भी पूछा जाए, ठीक है, लेट सपोज कि हमें पूछा गया है, हम कैसे निकालेंगे, सो सिंपल, m की वैल्यू, m का फॉर्मूला, ठीक है, मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला, वैल्यूज पुट के, और हमें पता चल गया -2। So that's all for this chapter. If you haven't understood anything in this chapter, ठीक है, please comment down below, and if this video helped you, please give it a like, subscribe to my channel, and please don't forget to hit the bell icon to never miss any updates. Thank you, and that's all for today. Bye.